होली के त्योहार पर अगर हम गुजिया न बनाएँ तो होली का त्योहार अधूरा सा लगता है ना? तो आज मैं मावा गुजिया बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है गुजिया बनाने में, लेकिन कुछ-कुछ हैं, उसी से ही आपकी गुजिया एकदम बढ़िया बन कर के तैयार होगी। अगर आपको गुजिया बनाने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से बना कर के देखिएगा। एक-एक गुजिया एकदम क्रिस्पी, करारी और अंदर से बहुत ज़्यादा स्टफिंग से भरी हुई बनेगी। ना ही तेल में जाकर के ये खुलेगी, ना ही बिखरेगी, एकदम खस्ता करारी बन कर के तैयार होगी और होली के त्योहार में चार चाँद लगा देगी। अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला साँचा नहीं है, तब भी आप बहुत ही आसानी से गुजिया बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा, 1 कप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मैदे से ही बनाऊँगी। साल में 1-2 बार ही त्योहार में हम बनाते हैं, तो इतना तो चलता है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी नमक। 1 चुटकी नमक ऐड कर देने से टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाता है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है मोयन के लिए। घी से ही गुजिया ना टेस्टी बनती है। वैसे आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, ज़्यादा घी हमें यहाँ पर नहीं डालना है, बस 2 चम्मच ही हमें यहाँ पर घी डालना है, वरना गुजिया तलने के बाद एकदम ऑयली-ऑयली सी लगती है। अब इसका एक सख्त सा डो बना कर के तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमें डो को सॉफ्ट नहीं लगाना है, जैसे हम समोसे वगैरह के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर डो तैयार कर लेना है। अब इस डो को ढक कर के साइड में रख लेते हैं। तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मावे को भूनने के लिए मैंने पैन चढ़ा लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। मावे को इस तरह से रफली तोड़ करके इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर हम भून लेंगे। अगर आप मार्केट का मावा ले रहे हैं तो ज़रूर से भूनिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर आप घर का मावा ले रहे हैं तो इसे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस 2 मिनट भूनने के बाद मावे को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये भी आपको गीला लग रहा होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये ड्राई हो जाएगा। मावे को ठंडा करने के लिए अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना अगर आप इसे बाहर भी छोड़ देंगे तब भी ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता ले लिया है। आप अपनी पसंद से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं, और तीनों को ही मैंने यहाँ पर एक-एक मुट्ठी के जितना ले लिया है और मैं ना इसे हाथ से ही चॉप कर रही हूँ। हाथ से कटे हुए थोड़े से मोटे-मोटे पीसेस होते हैं जो खाने में अच्छे लगते हैं। जब हम गुजिया खाते हैं और ये थोड़े-थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के पीसेस आते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट चॉपर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसमें भी हो जाता है। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए हैं, तो अब इन्हें हम भून लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है और सारे ही चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर दिया है। 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ना तो इसमें से बहुत ही अच्छी सौंधी-सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है। थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है 1 मुट्ठी के जितना किशमिश और इसे भी इनके साथ में भून लेते हैं। साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट, तो 1 कटोरी के जितना मैंने यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो कम पसंद हो उसे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हल्का सा भून लेने के बाद निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स को पैन में से और फिर इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 कप मैदे से यहाँ पर मैंने 20 से 25 गुजिया बनाई थी और उतनी गुजिया के लिए ये स्टफिंग सही रहेगी। तो आप रेशो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी क्वांटिटी ये सही रहेगी। अब मैंने फिर से ही पैन ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है और इसमें अब हम सूजी को भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप की जितनी सूजी ली है और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से अच्छा सुनहरा कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे धीमी आंच पर भून लेंगे। तो ये हमारी सूजी भी है अच्छे से भून चुकी है, इसे भी निकाल लेंगे पैन में से। तो यहाँ हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने सारी ही चीज़ों को भून लिया है, अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। तो स्टफिंग यहाँ पर ठंडी हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम बाकी की चीज़ें।
तो यहाँ पर स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं मावा। ये देखिए ठंडा होने के बाद अच्छे से ड्राई हो गया है और ड्राई फ्रूट्स और सूजी के साथ इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है मावा और अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के जितना बूरा। तो यहाँ पर मैं चीनी नहीं ले रही हूँ, पूरा शुगर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बूरा ऐड कर दिया है, साथ ही साथ 1 टीस्पून यहाँ मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को ठंडा हो जाने के बाद ही बाकी की चीज़ों को ऐड कीजिएगा, वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी और स्टफिंग गीली गीली सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद ही मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है और डो को रेस्ट करते हुए भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। एक साइज़ की पहले हम यहाँ पर 4 से 5 लोइयाँ तोड़ लेते हैं और बाकी का डो हम यहाँ पर ढक कर रख लेते हैं, वरना आटे के ऊपर सूखी पपड़ी सी लगने लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 4-5 लोइयाँ एक ही साइज़ की बना करके तैयार कर ली हैं। एक लोई को मैंने यहाँ से निकाल लिया है और बाकी आटे को ढक दिया है। अब इस लोई को हम बेल लेंगे पूड़ी की साइज़ के जितना। आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बना करके गोल कटोरी या ढक्कन से छोटे छोटे साइज़ में कट सकते हैं। एक साथ 4-5 पूड़ियाँ बन जाती हैं गुजिया के लिए, या फिर इस तरह से 1-2 भी बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही हमें यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है। अगर आप पतला बेल लेंगे तो फिर गुजिया खस्ता नहीं बनेगी। जिस तरह से हम समोसे के लिए बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बेलना है। कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए और फिर स्टफिंग में से 1 से 1.5 चम्मच भर करके इसके ऊपर रख लेंगे और किनारियों पर पानी लगाकर अच्छे से हाफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आटे को उंगलियों से उठा करके अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए आटे को पकड़ कर अंदर से पिंच करते जाएंगे और लास्ट में बंद करके पैक कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करेंगे। अगर बीच में हवा लगे तो दूसरे हाथ से दबा करके हवा को निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से एकदम अच्छे से बन जाती है। शुरू शुरू में 1-2 डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन 2-4 बनाने के बाद आप इसे अच्छे से बनाने लग जाएंगे। और अगर आपको इस तरह से बनाने में परेशानी हो रही हो तो अच्छे से आप पानी से चिपका लीजिए, फिर फोक से दबाकर भी इसे पैक कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही तरीक़ों से परेशानी हो रही है तो मार्केट में बहुत ही आसानी से गुजिया बनाने का सांचा मिल जाता है। आप उससे भी बहुत ही आसानी से ये गुजिया बना सकते हैं। कोई भी नई चीज़ हो तो शुरू में तो मुश्किल होती ही है बनाने में, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमसे आसानी से बन भी जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 गुजियाएँ बना ली हैं। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी सी गुजियाँ रेडी कर ली हैं और सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को भी गर्म होने के लिए रख लिया है। तेल का टेम्परेचर हमें यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना गुजिया एकदम से कच्ची कच्ची सी निकलने लगेंगी। जिस तरह से हम समोसों को फ्राई करते हैं धीमी आंच पे, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर गुजिया को भी फ्राई करना है। गुजिया को अच्छे से पैक करके चिपकाइएगा, फिर तेल में जाने के बाद ना ही ये खुलेंगी ना ही ये बिखरेंगी। आप भर कर स्टफिंग डालेंगे तब भी ये नहीं खुलेंगी। धीमी आंच पर सेकने से अच्छे से क्रिस्पी करारी बन करके तैयार हो जाती हैं। थोड़ी सी बातें हैं जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख कर के बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी करारी गुजिया बन करके तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मेरा एक बैच फ्राई होकर निकल गया है और जब तक ये फ्राई हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर बाकी की गुजियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से धीमी आंच पर इसे सेकते जाएंगे और जब दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इन्हें हम निकाल लेंगे। 2 ही बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, डो को आपको सख्त लगाना है और ऑयल का टेम्परेचर लो टू मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने बिना सांचे की भी कितनी अच्छी गुजिया यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। एक एक गुजिया खस्ता करारी और स्टफ्ड बनेगी, ना ही टूटेंगी ना ही तेल में जाकर के बिखरेंगी। बिना सांचे की भी यहाँ पर हमने आसानी से गुजियाएँ बना ली हैं। आप देख सकते हैं सारी ही गुजिया हमने बिना सांचे के बना ली हैं। एक एक गुजिया खस्ता करारी और स्टफ्ड बनेगी।
आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ अंदर से ये कितनी भरी हुई है और बाहर से बिल्कुल खस्ता कुरकुरी सी। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इस होली पर ये गुजिया आप ज़रूर से बनाइएगा, आपकी होली में 4 चाँद लग जाएंगे। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी गुजिया कैसी बनी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।